अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़ादिरन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात और बेहद दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आप हज़रात स्टेज पर देख रहे हैं अहले सुन्नत की जान जमीयत उलमाए पाकिस्तान की शान मरकज़ी नायब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी जनाबे असीर नामूसे रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाजी आशिक अली ख़ान क़ादरी साहिब इंतहाई काबिल एहतराम आस्ताना आलिया वली कामिल हज़रत बाबा तुफ़ैल हैदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सज्जादा नशीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान तहसील शुजाबाद के नायब सदर जनाबे हाफिज़ पीर मोहम्मद शिराज हैदरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी जामे मस्जिद बिलाल के इमाम साहब जनाबे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान साहिब दीगर तमाम शाक़ान रसूल आज जमीयत पाकिस्तान के 30 रोज़ा महाफिल मिलाद में से ये 9वीं महफिल मिलाद शरीफ है। बकिया इंशाअल्लाह ताला महाफिल अपने वक्त पर और अपनी मखसूस जगह पर मुनाकिद होंगी। आप हजरात ने बड़े ज़ौक़ और बड़े शौक़ के साथ ये इंतज़ाम देखा। मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी मुबश्शिर इकबाल साहब को, जनाब
माहर लाडला साहब को और तारिक साहब को, चौधरी तारिक साहब को, और हमारे मोहतरम भाई राव शहरियार साहब को बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया। मैं पहले कहता हूँ कि मीलाद वाले चुने हुए हैं। जितनी देर मुझे मेज़बानों ने, मेरे भाई हाजी मोहम्मद कामरान भट्टी साहब जो इस पूरी महफिल की तैयारियों में मसरूफ आज सुबह से लेकर अभी तक इंतज़ामात करने में लगे हुए हैं, अल्लाह इनका ये इंतज़ाम कबूल करे, मेहनत कबूल फरमाए। और ये जो खिदमत कर रहे हैं हुज्जाज की, हाजियों की, उम्रा करने वालों की, कोई हज पे जाए उम्रा करे तो उन्हें अपनी सर्विस मुहैया करते हैं, अल्लाह इनकी ये खिदमत भी कबूल करे। तवज्जो करना भाई, हुजूर की मीलाद में आए बैठे हो तो एक काम करो, कम अज कम जबान के सखी बन जाओ, जबान से सखावत जरूर करो। और नबी के मिलाद में कंजूस तो आता नहीं, बखील तो आता नहीं, जिसके अंदर बुख्ल हो उसे नबी का मिलाद नसीब ही नहीं होता। ये सखी आका का मिलाद है, गुलाम भी सखी बनी। चंद मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है, गौर करना, इब्तिदाई बातें अर्ज कर रहा हूं। ये आज दिन कौन सा है? ये मंगल का दिन भी अल्लाह की बारगाह में रोया। ये मंगल का दिन रब की बारगाह में रोया, हफ्ते का दिन रोया, तवज्जो है, जुमा रोया, इतवार रोया, बुध रोया, जुमारात रो पड़ी। खैर तो है, ऐ दिनों क्यों रोते हो? सारे अय्याम यकजा होकर बयक ज़बां बोले, मेरे मालिक हम पे करम फरमा, हमने सुना है तेरे महबूब ने दुनिया में आना है, तेरा प्यारा महबूब आना, तेरे महबूब ने कदम रंजा फरमाना है। मालिक हम ये चाहते हैं जब तेरा हबीब आए तो जुम्मे में आए, तेरा महबूब आए तो हफ्ते में आए, तेरा महबूब आए तो मंगल में आए, इतवार में आए, जुमारात में आए, सारे मांगते रहे। मगर सुनिए जरा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली की रूह ने वजद किया और आपने क्या फरमाया? फरमाया पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत और कुर्बान ए दुशंबे। दुशंबा किसे कहते हैं? फारसी में पीर का दिन। अच्छा तुसा सुचेंदे बैठे वे कि असा हाथ केरे वेले खड़े करने, सुभान अल्लाह केरे वेले आखनी है। कुछ बंदे सुचेंदे बैठे परेशान हैं, घबराओ नहीं, मेरे को हर कहीं का इलाज, मेरे को पता है कहीं केरे वेले हाथ करना, लेकिन मैं भी तक तुम्हारे के हाथ तुम वेले चवे सा चेरे वेले तो सब मेरे वास्ते हाथ हैं। तवज्जो करो, गौर करना क्या कहना चाह रहा हूं। पीर का दिन फारसी में इसे कहते हैं तो शब्बा। पीर के दिन को क्या कहते हैं? मंगल रो पड़ा। मालिक जब तेरा महबूब आए दिन मंगल का हो, इतवार कहता है मंगल को इतवार हो, हफ्ता कहता है हफ्ता हो, मगर मालिक ने फरमाया ये शान न जुमे को, न हफ्ते को, न इतवार को, न मंगल को, न बुध जुमारात को। रब ने फरमाया ये शान मैंने देनी है जब नबियों का पीर आएगा तो हफ्ते का पीर। फरमाया कुर्बान ए
शंबे तुझ पर हजार जुमाएं, कुर्बान ऐ तो शंबे हजार जुमाएं, तूने वो फजल पाया सुबह शबे बिना। अल जुमुअतु ईदुन लिल मुमिनीन, ये चौधरी तारिक साहब, मुबश्शिर इकबाल साहब, राव शहरियार साहब, ये महर साहब लाडला भाई, गौर करना जरा, मैं जो बात कह रहा हूं, आज आपने अच्छा इंतजाम किया, स्टेज बनाया, दरियां बिछाई, कन्नाते लगवाई, साउंड लगवाया, लंगर पकाया, एहतमाम किया, उलमा को बुलाया, नात खानों को बुलाया, पीरों को बुलाया, ये सारा इंतजाम किया। ये आपकी हैसियत थी, ये आपकी शान थी। अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आपने मिलाद मनाया, मगर जब रब ने मिलाद मनाया, आपने मिलाद मनाया अपनी हैसियत के मुताबिक, मालिक ने मिलाद मनाया अपनी शान के मुताबिक। फरमाया जिब्रील 3 नूर के झंडे उठा, सिदरा छोड़ जन्नत में जा। कौन है जिब्रील? इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। कुरान सुन के भी इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह। जितने नात खानों ने नाते पढ़ी कमाल पढ़ा, मगर ये सारी नाते यही की लिखी हुई है। कुरान नाते मुस्तफा भी है, हमदे खुदा भी है। जिब्रील सिदरा छोड़ जन्नत जा, मौला खैर तो है। फरमाया 1400 साल गुजर जाएंगे, चंद मुल्ला उठेंगे, चंद मौलवी उठेंगे, जो कहेंगे झंडे ना लगाओ। ये झंडा लगा हुआ है, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ये इश्तिहार लगे हुए, ये लाइटें लगी हुई हैं। कुछ कहेंगे झंडे ना लगाओ, जुलूस ना निकालो, मिलाद ना मनाओ, ये शिर्क है। फरमाया जिब्रील जो कहते रहे तू 3 नूर के झंडे उठा, एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, एक काबे की छत पे, एक काबतुल्लाह की छत पे जो झंडा मशरिक में, उसका नूर मगरिब तक, जो मगरिब में, उसका नूर मशरिक तक। मौला मशरिक को मगरिब तो रोशन हो गई, अब ये काबे के ऊपर झंडा क्यों? भाई मुझे एक बात बताएं, हुकूमत हो नून लीग की तो झंडा नून लीग का, हुकूमत हो पीटीआई की, जो अब कभी मुश्किल है, अब तो मुश्किलात में है, तो झंडा उसी का। और अल्लाह नसीब जगा दे, अल्लाह बारा वला दे, और हुकूमत आ जाए मोहम्मद अरबी के गुलामों की, हुकूमत आ जाए निज़ामे मुस्तफा वालों की, हुकूमत आ जाए मकामे मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ वालों की, हुकूमत आ जाए कुरान वालों की, और हुकूमत आ जाए मोहम्मद के मीलाद वालों की, हुकूमत आ जाए मुजद्दिद अल-फिसानी के गुलामों की, हुकूमत आ जाए बगदाद के दूल्हा के गुलामों की, हुकूमत आ जाए मेहर अली के मानने वालों की, हुकूमत आ जाए कायद आले सुन्नत इमाम शाह नूरानी के गुलामों की, हुकूमत आ जाए बाबा खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वालों की। फिर क्या होगा? फिर सुनो, आला हजरत ने फैसला कर दिया, फरमाया ख्याल करना दुनियादारों की हुकूमत होगी तो झंडा भी दुनियादारों का, दीन वालों की हुकूमत आएगी तो फरमाया आई नई हुकूमत, सिक्का नया चले। क्या बात है, क्या बात। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत
हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत रूहुल अमीन ने गाढ़ा। मैं कुर्बान जाऊं जेड़े बुलेंदे बैठे वे तुहाडे उपर कुर्बान ते जेड़ो चुप वे तुहाडी चुप तो सदके सुचेंदे बैठे वे भाई इत्था मौलवी साहब की ड्यूटी है बोलन दी असा घर वन बोले सु यही सोच रहे हो तवज्जो करना भाई। नबी का मीलाद है और आज सुनिए जरा मेरे नबी का इख्तियार देखना। लोग कहते हैं कल का पता नहीं, कुछ नहीं जानते। लोग कहते हैं माज़ अल्लाह मर गए, खत्म हो गए। एक बदबख्त ने लिखा हड्डियां गल गई। ये उस कमीने का ख्याल होगा। मोहम्मद अरबी का गुलामों का अकीदा तो ये है हमारा नबी मरता ही नहीं, हमारा नबी कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है। और हुजूर किस तरह जिंदा है पूछना हो तो चलो शरफुद्दीन बुसीरी की बारगाह में। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी बीमार हो गए, अलील हो गए। बर्स की बीमारी, जिस्म झड़ने लगा, गोश्त जिस्म से झड़ने लगा, जमीन पर गिरने लगा। आजमाइश इतनी बड़ी। अब सुनना भाई, राव साहिबान, चौधरी साहिबान जितने बैठे हो गौर करना, बंदा गुनहगार क्या कहना चाहता है। जब जिस्म झड़ने लगा तो सारे छोड़ गए। पता भी तो औखे वक्त लगता है ना कि अपना कौन है। जब दौलत हो, जायदाद हो, कारोबार हो तो सारे आगे पीछे फिरते हैं, नारे लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, चापलूसी करते हैं। पता जब चलता है जब बंदा मुश्किल में हो। और फिर देखे हाल कौन सुनता है, कौन हाल पूछता है। आप कहेंगे मौलाना आप क्या कह रहे हैं, किसको हाल सुनाएं। मेरे पीर फरीद की रूह तड़पी और फरमाया क्या हाल सुनावा दिल का। अव्वल ता आखिर सारे सुभान अल्लाह आखो तो फरीद दा हाल पढ़ो। क्या हाल सुनावा दिल का। बानियाने महफिल, आज का इंतजाम करने वालों तुम्हें मुबारक हो। इस महफिल पर आज औलिया की नजरे विलायत भी है, मुस्तफा की नजरे नबूवत भी है। गुंबदे खजरा से मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, दुरूदो सलाम सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं सुन रहे हैं। पीर फरीद तड़पे और कहा क्या हाल सुनावा दिल का। कोई महरम राज न मिलता, मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सब नंग नमूद बनायुम। कोई पुछड़ न वेहड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलता। क्या हाल सुनावा दिल का। कोई महरम राज न मिलता, दिल प्रेम नगर दो तांगे, जिथा पेंडे सख्त लागे, ना राह फरीद न लागे, ए बंद बहु मुश्किल दा। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिल। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी बीमार हो गए। हालत ऐसी हो गई जब सारे छोड़कर चले गए, घर में कोई नहीं है, बंद कमरा है। और सुनो बस यही सबक है आज की तकरीर का। जब दुख आ जाए नबी को बुलाओ, जब परेशानी आ जाए तो नबी को पुकारो। मिलाद का सबक यही है, जब मुश्किल वक्त आ जाए इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, मदीने की तरफ मुंह कर लो। माशाअल्लाह, यहां हमारे पास मदीना तैयबा की तरफ मुंह कर लो और रो करके कहो मेरे मदीने के सुल्तान और रहमत आलमियान
शरफुद्दीन की बिगड़ी बना सकते हो तो हम पे भी करम फरमा सकते हो। सुनो जरा, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ये कौन है? आपने जब आप स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल में असेंबली होती थी। असेंबली में आजकल पता नहीं स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, हमारे दौर में स्कूल में एक कसीदा पढ़ा जाता था, मौलाया सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका के कुल। ये जो कसीदा लिखा है जिस हस्ती ने, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ये आप बचपन में जो स्कूल की असेंबली में पढ़ा करते थे, जिस नात ने लिखा है, सुनिए जरा। ये नात लिखी मौलाया सल्ली व सल्लिम और अपने तकिए के नीचे रखी और रो पड़े। कहते हैं आज बीमार हूं, कभी तो ठीक हो जाऊंगा, फिर मदीने जाऊंगा, नबी की कब्र अनवर के पास खड़ा होकर अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। यही तो बात है, गौर करने की बात यही है। इधर गुलाम ने मुस्तफा करीम को याद किया और उधर तरक हो गया। फरमाया फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। ये कैसे हो सकता है? गुलाम तड़पता रहे, नबी को पुकारता रहे और उन्हें खबर ही ना हो। और नहीं, जो बेखबर हो वो नबी नहीं, हमारा नबी बाखबर नबी। हुजूर तशरीफ ले आए, ख्वाब में करम फरमाया, दीदार कराया। हुजूर ने फरमाया शरफुद्दीन अपने जख्म दिखा, अपना दर्द दिखा, अपने जख्म दिखा। अब जैसे बच्चे को मां कहती है तुझे किसने मारा, तुझे किसने रुलाया, बच्चा रोकर अपने जख्म दिखाता है, मां दिलासे देती है। गुलाम शरफुद्दीन बुसीरी अपने जख्म दिखाता है और नबी यदुल्ला वाले हाथ फेरते, अपने मुकद्दस हाथ फेरे। जहां जहां हाथ लगते गए जख्म खत्म होते गए, शिफा मिलती गई, ठीक होते गए। अब जब ठीक हो गए, हुजूर ने फरमाया शरफुद्दीन वो नात तो सुना जो तूने लिखी है और कहा है मदीने जाकर सुनाऊंगा। और मदीना तो दूर है पर मुस्तफा तो दूर नहीं है। वो अपनी लिखी हुई सुना, वक्त में आ गया, झूमने लगा, तकिए के नीचे से वो कलाम निकाला, बाअदब खड़े होकर हुजूर की बारगाह में पढ़ा, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। नारा सुनाओ, नारा तकबीर, अल्लाह, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। ना भाई ऐसे ना करो, इतना ठंडा नारा नहीं बनता। ये नात रोज हम उलमा के लिए नारे लगाते हैं, आज एक खतीब नात खां के लिए नारा लगवा रहा है, तो जोर से जवाब दिया करो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सना खान मुस्तफा। हाँ भाई, अब मेरी तकरीर जो है इख्तिताम की तरफ जा रही है। हाँ जी, नेक्स्ट मेहमान आ चुके और अब बारी भी उन्हीं की है। चंद मिनट आपकी तवज्जो हो तो, नहीं ऐसे नहीं। मोहम्मद शहबाज सिकंदर कादरी साहब बड़ा सफर करके आपके पास आए, किस लिए? इसलिए कि नबी की नात सुनाए, यहां बैठकर अल्लाह के महबूब का नाम लें,
सुनिए जरा, ये आपको नात सुनाएंगे, हमें नात सुनाएंगे। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने खुद मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर नात सुनाई। और जब नात पढ़ी तो आप के सामने नात खा नात पढ़े, आप बेल देते, पैसों की सूरत में कुछ ना कुछ नवाजते हैं, इनाम देते हैं खुश होकर। और जब नबी ने अपनी नात सुनी तो हुजूर खुश हो गए, तो नबी ने भी बेल अता की, इनाम अता किया। और नबी की तरफ से इनाम क्या था? शरफुद्दीन, ये मेरी चादर रख ले, ये मेरी चादर रख ले अपने पास। अर्ज करता है हुजूर, बीमारी थी खत्म हो गई, नात लिखी थी सुना दी, चादर का इनाम भी मिल गया, लेकिन ये सारा मामला तो ख्वाब का है ना। तवज्जो भाई, मामला तो ख्वाब का है ना। कल सुबह होगी, लोग इकट्ठे होंगे, कहेंगे शरफुद्दीन जब सोया था, बीमार था, उठा तो ठीक हो गया। ये रातों रात कौन सा हकीम आया, ये कौन सा तबीब आया जो रातों रात ठीक कर गया? अब कौन समझाए? रब ने मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में शिफा कितनी रखी है। ये आज कोई यजीदी ना समझ पाएगा, कोई जहलमी ना समझ पाएगा। ये समझेगा तो सिर्फ वही समझेगा जिसे इमाम अहमद रजा की घुट्टी इश्क की मिली, जिसे आला हजरत ने इश्क सिखाया होगा, जिसका दामन रिजवी से वाबस्ता होगा, वो ये समझेगा कि मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जाने चार दे, ढिड भर के भौंका मार दे, वन सिर से भरने दे दड़ी। वो क्या थी पिया तेरी नामणी, थी सी उहा जड़ी रब गिनी, दरिया निवाधे हितमणी, कदी ईमणी कदी ऊमणी। ये आज के दौर के मुल्ला को क्या पता? ये तो कहते हैं ये शाही कोई नहीं, इन्हें क्या पता मुस्तफा करीम की शान क्या है। मामला था ख्वाब का, नींद का, ख्वाब के अंदर जियारत हुई। भाई आप ख्वाब देखें, राव शहरियार साहब, चौधरी तारिक साहब, मुबश्शिर भाई, कामरान भट्टी साहब, लाडला साहब, दीगर ये स्टेज के सारे अच्छे अच्छे चेहरे, उलमाए किराम, सना खां हज़रात, आप ख्वाब में मदीने जाएं, आमीन तो कह दो। नहीं, मैं मसला पूछ रहा हूं, ये मुझसे रोज मसले पूछते हैं, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूं। आपको ख्वाब में मदीना नजर आ जाए, सुनहरी जाली नजर आ जाए, आपको ख्वाब में जनाबे वाला जन्नतुल बकी की जियारत हो जाए, सैयदा पाक खातून जन्नत का मजार पाक की जियारत हो जाए, काबतुल्लाह का तवाफ मिल जाए, आबे जमजम मिल जाए, ये सारी शानें आपको ख्वाब में, जागते हुए नहीं, ख्वाब में नजर आ जाए। सुबह हो, आप कहेंगे बिलाल शाह साहब मुझे मुबारक दो। क्यों नहीं, मैं हाजी बन गया। बात मानो नहीं, क्यों? तो भाई ठीक है, ख्वाब अच्छा है, ख्वाब कामरान भट्टी ख्वाब अच्छा है, लेकिन हकीकत अगर हाजी बनना चाहता है तो भाई कामरान भट्टी के पास जा, पासपोर्ट बनवा, वीजा लगवा, टिकट ले, फिर जहाज में बैठ, जद्दा उतर, एहराम बांध, काबतुल्लाह पहुंच, हाजिर हो, पेश हो, फिर हाजी बनेगा। तो अब सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि हकीकत और ख्वाब में फर्क है। हकीकत में कोई काम करो तब माना जाता है, ख्वाब हो तब माना। लेकिन ये तेरा और मेरा मसला है,
नबी का ख्वाब भी हकीकत है। ये मसला है, उलमा ने लिखा है, फरमाया जिसके ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा आ जाए आमीन तो कह दो, कोई पता नहीं वो भागो वाली रात इसी मिलाद का सदका, अम्मा हलीमा की हवेली का सदका, अम्मा आमना की झोली का सदका आज और गुनाहगार के यहाँ करीम करम फरमा दे, कोई बात नहीं। जब हुजूर किसी के ख्वाब में आ जाए तो समझ लो जागते हुए भी तशरीफ ले आए, ये मसला है। इसलिए इमाम शरफुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर मुझे आप नात भी सुन ली, शिफा भी मिल गई, सुबह जब कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूंगा? फरमाया शरफुद्दीन ये मेरी कमली मुबारक है, ये मेरी चादर है, ये मेरी बुर्दा शरीफ है, तेरे सिरहाने रख दी है। जब सुबह आंख खुली तो चादर मौजूद थी, चादर शरीफ मौजूद थी। इसका मतलब क्या है? हकीकत मोहम्मद दीपा कोई नहीं सकता, हकीकत मोहम्मद दीपा कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकता। मैं इसी अंदाज में बोलता रहा, आप सुनते रहेंगे। बस अब गुफ्तगू का आखिरी जुमला सुनो भाई। मिलाद में आए, मिलाद सुना और उठकर चले गए। हासिल क्या हुआ? वो हासिल ये है, आला हजरत ने फरमाया जीना भी नबी के लिए, मरना भी नबी के लिए। जिसके जीने में कमी हो, मरने में कमी हो, मुस्तफा करीम की इताअत न हो, हुजूर का इश्क न हो, फरमाया दहन में जुबान तुम्हारे लिए। ये क्या मतलब है? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरमाया मेरे साथ कह दो जरा, दहन में जुबान, बोलो बोलो, दहन में जुबान नहीं, ऐसे नहीं, मिलके दहन में जुबान। अच्छा भाई, मिलाद में बैठ के हाथ उठाकर वादा कर रहे हैं कि जुबान सिर्फ आका के लिए, और फिर जाके गैरों की तारीफ हैं जी। यहां मिलाद में बैठ कह रहे हो दहन में जुबान, ये जबान सिर्फ आपके लिए है, और फिर किसी झूठे एमएनए की तारीफ, फिर किसी दुनियादार के गीत गाओ। और नहीं, और कब्र में किसी दुनियादार ने नहीं आना मोहम्मद मुस्तफा, हुजूर की जात में जलवागर होना है। ये ख्याल करना, जब भी तारीफ करो या खुदा की करो या खुदा के याद की करो, और जब भी मुजम्मत करो खुदा के दुश्मन की करो, नबी के दुश्मन की करो। फाक्तोलो फाक्तोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बस यही पैगाम जमीयत उलमाए पाकिस्तान का आप तक यही पैगाम पहुंचा रहा हूं। ये महफिल जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान और मुंतजिमीन की मेहनत सिर्फ यही पैगाम दे रही है, यही समझाना मकसद है। आज के दौर में कहीं कुरान जलाया जा रहा है, कहीं खाके बनाए जा रहे हैं,
कहीं मजार की तौहीन की जा रही है, कहीं मसाजिद की तौहीन की जा रही है। वजह क्या है? जो जबान मुस्तफा के लिए बनाई गई वो अंग्रेज के गुण गा रही है। इसीलिए मुसलमान दरबदर हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अगर चाहते हो कि हम पाकीज़ा माहौल मिल जाए तो आओ गाजी मुमताज कादरी की सीरत पे अमल करो। अगर चाहते हो कि माहौल पाकीज़ा हो जाए, घर में अमन आ जाए, तो सिर्फ एक काम कर लो, जियो भी नबी के लिए, मरो भी नबी के लिए। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो। ये जमीयत उलमा पाकिस्तान की 30 रोजा महफिल में से जनाब आज ये 9वीं महफिल है। 30 रोजा महफिल में से ये 9वीं महफिल है और ये सारी 30 रोजा महफिल का सेहरा जिस शख्सियत को जाता है वो है मोहतरम हाजी आशिक अली खान कादरी साहब, राना मुइन करनाली साहब, हाजी मोहम्मद कामरान भट्टी साहब, हमारे पीर साहब हाफिज मोहम्मद शिराज हैदरी साहब। इनको ये सेहरा तमाम कारकुनान को, आबिद हुसैन रहमानी, वजीर अहमद नूरानी, इन सबको ये सेहरा जाता है, इनकी मेहनत है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज तुम अपने दिन रात नबी के लिए कुर्बान कर रहे हो, कयामत के दिन मुस्तफा करीम शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह करीम हाज़िरी कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।